हेलो दोस्तों, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इन 4 इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में, जिसमें आपका फर्स्ट आ जाता है राइनोसिरस, जिसके हम डिफरेंट स्पीसीज के बारे में, डिफरेंट वैरायटी, उनकी लोकेशन, इनका आईयूसीएन स्टेटस, वो सारा डिटेल जानेंगे। इसके अलावा हम दूसरा जो देखने वाले हैं वो रहेगा आपका पर्ल स्पॉट फिश, ये केरला की स्टेट फिश है, इसके बारे में। तीसरा हम बात करेंगे स्क्विलस हेमा, ये शार्क की एक वैरायटी है, एक स्पीसी है जिसकी अपनी यूनिकनेस है, अभी रिसेंटली डिस्कवर हुई है। और चौथा हम डिस्कस करेंगे चीतल के बारे में। तो ये 4 हमारे इंपॉर्टेंट स्पीसीज रहने वाली है। तो चलिए, फर्स्ट स्पीसी आपके सामने स्क्रीन पर है, राइनोसीरस की हम बात करने वाले हैं। ठीक है, अभी क्या होता है कि साउथ अफ्रीका में साइंटिस्ट के द्वारा जो राइनोस की पोचिंग होती है, पोचिंग का मतलब क्या है, इलीगल हंटिंग। वो किस लिए होती है? देखो जी, सीधी बात है, ये राइनोस के जो हॉर्न होते हैं ना, सींग, ये मुंह के ऊपर बने हुए, इसके लिए हंटिंग होती है, वो भी इलीगल मैनर में, है ना। तो वो जो पोचिंग हो रही है ना, उसको रोकने के लिए क्या किया गया कि इनके द्वारा, साइंटिस्ट के द्वारा, इनके सींगों के अंदर इंजेक्ट किया गया रेडियो एक्टिव मटीरियल, जिससे कि अगर कहीं पर भी कोई इलीगल मैनर में राइनोस को हंट कर रहा है या फिर उनके सींग काट करके ले जाने की कोशिश कर रहा है, तो वो जैसे ही उस पर्टिकुलर प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे कोई नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फॉर एग्जांपल, उसको क्रॉस करे, तो वहां पर वो रेडियो एक्टिव मटीरियल डिटेक्ट हो सके। अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से पोचर्स को कंट्रोल करने का एक अप्रोच डेवलप किया गया है। तो ऐसे में अभी क्या है कि राइनोसीरस के सींग में जो ये रेडियो एक्टिव मटीरियल डाला गया है ना, इसका मेन टारगेट है कि कैसे भी करके पोचिंग को हम रोक सकें। अब देखो, राइनोज के लिए ये जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, इसका एक स्पेसिफिक नेम भी है, वो हमें ध्यान रख लेना है, दैट इज राइसोटोप। बहुत इंपॉर्टेंट है राइसोटोप। ठीक है, इसमें रेडियो एक्टिव मटीरियल, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटीरियल डाल रहे हैं तो वो तो हार्मफुल होता है ना। तो बट यहाँ पर जो क्वांटिटी है, जो आइसोटॉप यहाँ पर यूज हो रहा है ना, वो हार्मलेस है और स्टेबल है। इसका मतलब उससे अल्फा बीटा गामा रेज जो निकलती हैं, वो या तो बिल्कुल माइन्यूट क्वांटिटी निकलती है जो कि बॉडी के लिए हार्मफुल ना हो, है ना, रेडियो एक्टिव मटीरियल डीके करता है तो। बट उससे एक कितना इजी अप्रोच हो पाएगी डिटेक्ट करना कि कहीं पे राइनोस को गलत तरीके से मारा तो नहीं जा रहा। ठीक है, राइनोस की पॉपुलेशन कंजर्वेशन से रिलेटेड ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो राइसोटॉप वाला जो प्रोजेक्ट हुआ है, ये साउथ अफ्रीका में स्टार्ट हुआ है, साउथ अफ्रीकन साइंटिस्ट ने स्टार्ट किया है। और जब वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF की मीटिंग हो रही थी साउथ अफ्रीका में 2010 में, तो उस साल 22 सितंबर का दिन जो है उसको वर्ल्ड राइनो डे के तौर पे ऑब्जर्व करने की फाइनलाइज अप्रूवल भी हो चुकी थी। यहाँ जी 22 सितंबर का दिन जो रहेगा उसको हम वर्ल्ड राइनो डेज के तौर पे ऑब्जर्व करेंगे। अब राइनोस को खतरा किससे है? देखो, पोचिंग तो सबसे बड़ा खतरा है, इसमें तो आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। इसके अलावा देखा जाए तो राइनोस का हैबिटाट लॉस बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। हैबिटाट लॉस का तो एकदम नॉर्मल सी बात है, किस तरीके से ह्यूमन एनक्रोचमेंट बढ़ रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं, तो इनके रहने की जगह खत्म हो रही है भाई। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा त्रासदी के तौर पे देखा जा रहा है। अब क्लाइमेट चेंज दुधारी तलवार की तरह काम कर रही है। जैसे कि अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका के अंदर तो ड्रॉट्स ज्यादा मार रहे हैं राइनोस को। सीधी बात है, क्लाइमेट चेंज, रेनफॉल पैटर्न में चेंज, रेनफॉल कम हुआ तो वेजिटेशन नहीं ग्रो कर पाएगी, वेजिटेशन अगर ग्रो नहीं कर रही है तो फिर राइनोस खाएंगे क्या। इस वजह से अफ्रीका में तो ड्रॉट्स परेशान कर रहे हैं। और एशिया की बात की जाए तो वहां पर फ्लड्स परेशान कर रही है, जिस तरीके से अभी देख सकते हो कि हमारे ब्रह्मपुत्र रिवर में किस तरीके से फ्लड आ रही है, और उस रीजन में राइनोस सर्वाइव करने के लिए तरस रहे हैं, राइट। इसके अलावा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्या बताई जा रही है, इन्वेजिव प्लांट स्पीसी। देखो, राइनोस की अपनी खुद की स्पेसिफिक डाइट होती है, वो जो भी खाते हैं हर्बीवोरस है ना, प्लांट्स को खाते हैं। बट जब इन्वेजिव प्लांट स्पीसी कोई आ जाती है तो राइनोस का जो फूड प्लांट है उसकी जगह खत्म हो जाती है, तो ऐसे में उसके लिए भी खतरा है। अब सीधी बात है, खाना नहीं रहेगा तो राइनोस कैसे सर्वाइव करेंगे। तो ये कुछ मेजर थ्रेट्स हैं जो हमें ध्यान रख लेने हैं। नहीं, आप क्या समझ सकते हो कि इन्वेजिव प्लांट स्पीसी कैसे राइनोस के लिए खतरा बन सकती है, बट एक सिंपल सा लिंक है जो आप समझ चुके हैं। इसके अलावा राइनोसीरस की बात करें तो देखो, दुनिया में राइनोस की टोटल 5 डिफरेंट स्पीसीज आपको देखने को मिल जाएंगी। जैसे कि अफ्रीका में 2 मिलती है, ब्लैक एंड व्हाइट। एक मिलता है ग्रेट वन हॉर्न राइनो, जो हमारे इंडिया में मिलता है ना, वो वाला राइनो, इंडियन राइनो जिसको बोलते हैं वो। एक हो गया आपका जावन, एक है सुमात्रन। अब इनके बारे में हम स्टेटस की बात करें तो अफ्रीकन में तो अफ्रीकन ही नाम आ गया, और बाकी वन हॉर्न, जावन, सुमात्रन, इनकी बात करें, ये तीनों एशिया में मिलते हैं। तो मेजर पॉपुलेशन कन्फाइनमेंट यहां से क्या क्लियर हो रही है कि अफ्रीका और एशिया में राइनोस की पॉपुलेशन आपको मेजरली देखने को मिल जाती है। ठीक है, अब इनकी स्टेटस देख लेते हैं आईयूसीएन रेड लिस्ट के अकॉर्डिंग। तो देखो, हमारे
इंडिया में जो राइनोसिरस मिलते हैं, ग्रेट वन हॉर्न राइनो, तो वो तो देखो वल्नरेबल कैटेगरी में है और साइट्स में भी अपेंडिक्स फर्स्ट में है और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल फर्स्ट में डाला हुआ है। इसका मतलब ये है कि इंटरनेशनल ट्रेड को हाईली रेगुलेट किया हुआ है और हमारे देश में हाईएस्ट प्रोटेक्शन दिया हुआ है। बट यस, पॉपुलेशन वल्नरेबल है, कहने का मतलब थोड़ा सा अगर ध्यान हटा तो दुर्घटना घटने का स्कोप है, तो वहां पर हमारी गवर्नमेंट बहुत अटेंटिव रहती है। साथ ही साथ अफ्रीकन वाइट की बात करें, व्हाइट राइनोस की, तो वो देखो नियर थ्रेटन्ड है, इसका मतलब ज्यादा खतरा नहीं है। बट यस, अगर ज्यादा ध्यान नहीं दिया तो वो भी आ जाएंगे खतरे में, है ना। इनकी अगर बात करें तो ये ज्यादातर आपको जो सवाना वाला रीजन है, जहां पर बड़ी घास मिलती है, वहां पर भी और थोड़ी छोटी घास वाले एरिया में भी व्हाइट राइनोस मिल जाएंगे आपको अफ्रीका में। वहीं पर ब्लैक राइनोस की बात करें तो ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कहीं पर भी अगर क्रिटिकली एंडेंजर्ड वर्ड आ गया तो हमें थोड़ा सा ध्यान रख लेना है ना। तो ऐसे में ये आपको कहां पर मिलेंगे, अगेन अफ्रीका में, और ज्यादातर कहां पे, जो सवाना रीजन है उसके नॉर्दर्न पोर्शन में, सहारा डेजर्ट की तरफ जो थोड़ा एरिया आ जाता है वहां पे, मतलब सेंट्रल नॉर्दर्न अफ्रीका, ये हम बोल सकते हैं। फिर आ जाओ ग्रेट वन हॉर्न एशियन, या फिर आप कह सकते हो ये सेमी डेजर्ट बोला हुआ, तो ये आपका सेंट्रल सदर्न, मतलब ये मानो कि सवाना के फ्रिंज, नॉर्थ और साउथ वाली फ्रिंज, ठीक है, वहां पर आपको मिल जाएंगे अफ्रीकन ब्लैक राइनोस। ग्रेट वन हॉर्न राइनो ट्रॉपिकल ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, इसके लिए तो ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं। असम में आप देखो, असम देखो, यूपी, वेस्ट बंगाल, यहां पर हमारे बहुत सारे प्रोटेक्टेड एरियाज है जहां पर वन हॉर्न राइनोस को प्रोटेक्शन दी हुई है। जावन एशियन राइनोस की बात करें तो ये ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में मिल जाते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, अगेन आप थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं। और सुमात्रा की बात करें तो वो भी अगेन एशिया में, सुमात्रा, जावा, ये इंडोनेशिया के आइलैंड्स है भाई, ठीक है। तो ये भी स्टेटस और ये कंडीशन जो है मोर और लेस सेम है। तो कहने का मतलब जावा और सुमात्रन को तो याद करना मुझे लगता नहीं आपको मुश्किल पैदा करेगा, एकदम आसान है कि दोनों एशिया में मिलते हैं, क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में आपको मिल जाएंगे। हमें अफ्रीकन में थोड़ा सा ध्यान रख लेना है, अफ्रीकन में थोड़ा सा वेरिएशन है। और वन हॉर्न राइनो तो हमारे लिए, हमारा जो ग्रेट वन हॉर्न राइनो है, एशिया इंडियन राइनो, ये हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। अब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में हम जानते हैं। सबसे पहली चीज, कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात की जाए तो दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ 5 स्पीसीज, पांचों में सबसे बड़ा है साइज में। सींग जो होता है मोर और लेस ब्लैक कलर में आपको मिल जाएगा, और स्किन जो है ना, स्किन उस पर रिंकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसके अलावा देखा जाए तो प्रोटेक्टेड एरियाज में यूपी का दुधवा टाइगर रिजर्व है, इसके अलावा वेस्ट बंगाल में जालदपारा, और इसके अलावा गोरुमारा, ये 2 नेशनल पार्क है जहां पर आपको राइनोस की प्रोटेक्शन मिल जाएगी। असम की बात करें तो असम में तो देखो राइनो कॉरिडोर भी डेवलप किया हुआ है, जिसमें मेजर जो भी प्रोटेक्टेड एरियाज हैं उनमें आप औरंग नेशनल पार्क देख सकते हो, ठीक है, बुरा छपरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस नेशनल पार्क, पोबितारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ओरंग नेशनल पार्क, ओरंग तो वापस आ गया नाम, खैर वही चीज, कोई बात नहीं है। इसके अलावा लौखा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, काजीरंगा नेशनल पार्क, ये है मेजर। अब यहां पर हमें ध्यान क्या रखना है कि जो राइनोज हैं उनकी हाईएस्ट पॉपुलेशन आपको मिलेगी काजीरंगा नेशनल पार्क में, हाईएस्ट। और वहीं पर आपसे पूछा जाए कि हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, है ना, कि एरिया के हिसाब से ज्यादा संख्या कहां पर है राइनोज की, तब आपका आंसर चला जाएगा पोबितोरा। ये ध्यान रखना अपने को, ठीक है। इसके अलावा देखा जाए थ्रेट्स की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। जेनेटिक डाइवर्सिटी भी कम होना भी एक अपने आप में इसके लिए खतरा है। भाई सीधी बात है, किसी एक पर्टिकुलर एरिया में राइनोस की पॉपुलेशन कन्फाइन हो गई तो उनके जीन्स जो हैं वो सर्वाइवल के लिए अपने आप को डेवलप नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे में उनका सर्वाइवल, अगर कोई एडवर्स सिचुएशन हो जाती है और एकदम से खत्म हो गए तो फिर बाद में रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। तो जेनेटिक डाइवर्सिटी यहां पर कहीं ना कहीं रिड्यूस्ड चल रही है। अब हम बात कर लेते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स की। तो देखो, एक तो हमारी नेशनल कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी लॉन्च्ड है, इसके अलावा 2020 में विजन राइनो भी लॉन्च हुआ था, जिसमें टारगेट ये था, लॉन्च तो 2005 में हुआ था, जिसका टारगेट ये था कि भाई 2020 तक असम के अंदर जितने भी वाइल्ड लाइफ, ये जो राइनोस के लिए प्रोटेक्टेड एरियाज हैं, उनमें 7 आइडेंटिफाई किए थे, और उन 7 के अंदर राइनोस की पॉपुलेशन ओवरऑल 3000 के ऊपर कर देनी है, ये टारगेट लेकर के ये मिशन लॉन्च हुआ था। इसके अलावा न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन भी लॉन्च हुआ था, जिसमें आप देखते हो एशिया के 5 कंट्रीज, इंडिया, भूटान, नेपाल, इंडोनेशिया एंड मलेशिया, ये 5 कंट्रीज है जहां पर आपको राइनोस मिल जाएंगे। तो राइनोस की कंजर्वेशन से रिलेटेड ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन 2019 में फाइनलाइज हुआ था। तो ये कई एफर्ट्स हैं। इसका और अगर हम लिस्टिंग करें, आगे एक्सपेंड करें, तो देखो राइनोस के कंजर्वेशन के लिए ट्रांसलोकेशन पर भी रिलाई किया जाता है।
भाई सीधी बात है, पॉपुलेशन काजीरंगा में ज्यादा है, पॉबितारा में आप देख सकते हो कि वहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है। तो ऐसे में मनस नेशनल पार्क है ना, वहां पर ट्रांसलोकेट किया गया है राइनोस को ले जाकर के कि भाई यहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके अलावा राइनो कॉरिडोर की हम बात कर चुके हैं, न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात कर चुके हैं, डीएनए प्रोफाइलिंग को भी प्रमोट किया जा रहा है। इससे क्या हो कि कहीं पर पोचिंग की वजह से अगर पॉपुलेशन डिक्लाइन कर रहा है तो एटलीस्ट हम रिवाइवल दे सकें, है ना, समझ के। इसके अलावा राइनो कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी तो की 2019 में लॉन्च हुई, और राइनो विजन 2020 ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि 3000 राइनोस की पॉपुलेशन राइज कर देनी है। 2005 में ये लॉन्च हुआ था। 7 प्रोटेक्टेड एरियाज जो कि असम में लोकेटेड है उनमें। डन। चलिए नेक्स्ट, अगला है पर्ल स्पॉट फिश। सबसे इंपॉर्टेंट तो इसकी अपीयरेंस आप देखो, पर्ल स्पॉट, मोती की तरह इस पे दाने दाने दिखेंगे, ये देखो आप अपीयरेंस, ठीक है। दूसरा, कलर कैसा रह सकता है, कहीं पर आपको पर्ल व्हाइट कलर का दिखता है स्पॉट, और कई जगहों पर ब्लैक स्पॉट्स भी यहां पर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा इस फिश को आप नोटिस करो तो चपटी है, एकदम पिचकी हुई है। इसकी यूं विड्थ देखोगे वर्टिकली ये तो बहुत ज्यादा है, बट ये मतलब एक तरीके से हाइट कंसिडर कर लो, या फिर ये खड़ी जो चौड़ाई है वो, बट एक्चुअल में जो ब्रेड्थ है, मोटाई है, वो इनकी ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो ऐसे में हम जानते हैं कि क्यों ये न्यूज में रहा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि केरला की जो फिशरीज एंड ओशन स्टडीज से रिलेटेड यूनिवर्सिटी है कुफोज, उसके द्वारा एक जीनोम एडिटिंग प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये जो फिश है ना, ये केरला की इकोनॉमी में बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इसी के चलते इसको 2010 में तो केरला की स्टेट फिश का भी टैग दिया गया था। अब क्या किया जा रहा है कि इसकी जीनोम एडिटिंग करवा करके और इसकी प्रोडक्शन को राइज करवानी है, जिससे कि वहां पर जो फिश की डिमांड है वो पूरी हो सके, ठीक है। अब ऐसे में हम जानते हैं कि इस पर्टिकुलर फिश का क्या फीचर्स हैं, क्या इसके अलग अलग एस्पेक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए। सबसे पहली चीज तो इसका साइंटिफिक नेम, इसका नाम है एट्रोप्लस सुराटेनेसिस, ये हमें याद रख लेना है। इसको कैरीमीन भी बोल देते हैं केरला के अंदर, लोकल नेम। अब कैरीमीन नाम आ गया तो ये भी पता हमें पड़ ही गया कि हाँ जी 2010 में केरला की स्टेट फिश के तौर पे भी इसको डिक्लेयर किया गया। दूसरा, ये मेनली आपको कहां पर मिलेगी, एंडेमिक का मतलब आपको मेजरली इसकी पॉपुलेशन मिलेगी कहां पे, पेनिनसुलर इंडिया और श्रीलंका वाले कुछ पार्ट्स में, क्योंकि श्रीलंका आपको पता है केरला से ज्यादा दूर नहीं है, राइट। तो वैसे देखा जाए तो ये पर्टिकुलर एरिया में आपको मिल जाती है। इसके अलावा एक्वाकल्चर में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है। भाई सीधी बात है, इसकी जो कल्चर है, इसका मतलब ग्रोथ है ना, वो कहां होती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, वो पहले हम समझते हैं। पोकली फील्ड्स हैं केरल में। पोकली फील्ड्स क्या होते हैं, देखो, ये बेसिकली अल्लपुजा, कोट्टायम, थ्रिसूर और एर्नाकुलम, ये 4 इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं कोस्टल एरिया में। वहां पर जो कोस्टल वाटर रहता है, या फिर कोस्टल एरिया में लोकेटेड होने की वजह से यहां पर मडी कंडीशन होती है, और पानी भी कैसा है भाई, सेलाइन है, सॉल्टी वाटर है। तो वहां पर एक पर्टिकुलर चावल की एक वैरायटी की क्रॉपिंग होती है, पकल्ली, पोकल्ली बोला जाता है उसको, पोकल्ली, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि पोकल्ली फील्ड्स जिनके अंदर सलाइन वाटर रहता है, ब्रैकिश वाटर रहता है, और वहां पर फील्ड्स के अंदर लगातार लंबे समय तक पानी एकदम भरा रहता है, आपको पता है कितना ज्यादा फ्लडेड रखना पड़ता है राइस फील्ड्स को, तो वहीं पर ये जो पर्ल स्पॉटेड फिश है ना, इसकी कल्टीवेशन होती है। तो ये अपने आप में पोकली फील्ड्स में जो एक तरीके से खेती तो हो रही है राइस की, प्लस राइस के साथ में आप फिशरी भी कर रहे हो, तो ये एक तरीके से सोने पे सुहागे वाली बात हुई कि नहीं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है इस पर्टिकुलर फिश के बारे में। इसके अलावा देखा जाए तो इसकी देखो मार्केट डिमांड तो देखो नो डाउट है ही। इसके अलावा हार्डी नेचर कैसे भी सरवाइव कर जाती है, कितना ही वेरिएबल सैलिनिटी कंटेंट हो। अब यहां पर देखो कि ये ब्रैकिश वाटर से लेकर के फ्रेश सलाइन वाटर तक भी सरवाइव कर सकती हैं। ब्रैकिश का मतलब सैलिनिटी है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि हम उसको सलाइन बोल दें, राइट। इसके अलावा देखा जाए इस फिश के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग हैबिट है, वो है नॉन प्रेडेटरी हैबिट। दैट मीन्स दूसरे फिशेस या फिर जो भी उस पर्टिकुलर एक्वाकल्चर एरिया के अंदर रह रहे हैं दूसरे, आप मान लो छोटे मोटे स्पीसीज प्लांट, उनको खतरा नहीं है इससे। तो ऐसे में इसका ग्रो करना बड़ा एक फार्मर फ्रेंडली रह पाता है। इसके अलावा देखा जाए तो ये नेचुरली कन्फाइंड वाटर्स में भी रह सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया राइस फील्ड का एक छोटा सा एग्जांपल दिया। फीचर्स की बात करें तो ये यूरी हेलाइन है। यूरी हेलाइन का मतलब आपको पता होना चाहिए कि ये जितना सैलिनिटी वेरिएशन को झेल पाती है वो बहुत ज्यादा वाइड है, जो कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। फीडिंग हैबिट तो देखो ऑमनीवोरस है भाई,
ऑमनीवोरस का मतलब हर्ब्स, मतलब प्लांट से भी काम चल जाता है इसका, और कोई डेड मटेरियल है उससे भी काम चल जाता है। तो ये मेजरली ट्राई करती है डेट्रीवोरस पे, डेट्रिटस पे, मतलब डेड मटेरियल पे, चाहे फिर वो प्लैंक्टॉन्स का हो, स्मॉल वॉर्म्स हो, प्रॉन हो, या फिर कोई भी एल्गी हो, उनको खा करके अपना काम चला लेती है। इसके अलावा देखा जाए ब्रीडिंग हैबिट, तो देखो वैसे तो ये पूरे साल इनकी ब्रीडिंग चलती रहती है, बट पीक सीजन जो आता है वो मॉनसून के टाइम पे आता है, जो कि अभी चल रहा है। इसके अलावा फिजिकल एट्रीब्यूट्स की बात करें, जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये एलिवेटेड है लेटरली, किस तरीके से वो चौड़ी है ना, और कंप्रेस्ड बॉडी है। और वैसे देखा जाए माउथ बहुत ही छोटा है, जो हमने ऑलरेडी इमेज में देख लिया। कलर कैसा होता है, लाइट ग्रीन। इसके ऊपर जो स्पॉट्स हैं वो पर्ल व्हाइट स्पॉट से लेकर के कई बार ब्लैक स्पॉट्स भी आपको देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा इसको कुछ बीमारियों की भी प्रॉब्लम है, इसकी वजह से थोड़ा सा इनकी प्रोटेक्शन और ये जीन एडिटिंग की जरूरत पड़ रही है। उसमें एक तो शूडोमोनास, इसके अलावा एल्केलीजेन और वाइब्रियो, ये कुछ बैक्टीरिया है। इनके अलावा और भी हैं कई, बट आपको थोड़ा ध्यान रख लेना है कि ये बैक्टीरिया से, इसके अंदर जो बैक्टीरियल इंफेक्शन हो जाता है इस फिश में, उसकी वजह से इनकी पॉपुलेशन कई बार ड्रास्टिकली डिक्लाइन कर जाती है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपकी इस पर्टिकुलर फिश, दैट इज पर्ल स्पॉट फिश। ओके, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आपका आता है स्क्विलस हिमा। ये डॉग फिश शार्क की एक नई स्पीसी है जो डिस्कवर हुई है। तो हम समझते हैं क्यों ये कंटेक्स्ट में या फिर हम कहीं न्यूज में है। सो द पॉइंट इज कि जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने अभी डीप वाटर डॉग फिश शार्क, इस तरीके की शार्क, ठीक है, उसकी एक नई स्पीसी डिस्कवर की है जिसका नाम है स्क्विला हिमा। ओके, ये आप देख सकते हो कहां पर मिली है। अगेन हम यहां पर मैप की बात करें तो ये केरला के इधर वाले एरिया में, ये मैं पर्टिकुलर एरिया को हाईलाइटर से ज्यादा, इस वाले एरिया में डिस्कवर हुई है इस पर्टिकुलर स्पीसी की। ठीक है, ये नाम तो जमीन के हैं, ध्यान रख लेना ना। चलिए ठीक है, अब इसमें पॉइंट हम देख लेते हैं क्या इसकी स्पेसिफिकेशन है जो हमें पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज, इसको नाम डॉग फिश क्यों मिला। ये देखो, ये वो शार्क्स हैं जो कि कुत्ते जिस तरीके से झुंड में आकर के शिकार करते हैं ना, चाहे वो जंगली हो या फिर आपके जो स्ट्रे डॉग्स हो उसकी तरह, सिमिलर ही उन्हीं की तरह अपने एक पैक में आते हैं, ग्रुप में आते हैं और फिर हंटिंग करते हैं अपनी, इसलिए इनको डॉग फिश शार्क बोल दिया। राइट, चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, हमें ध्यान रखना है, दैट इज स्क्विलिडाई। ओके, कॉमनली इसको बोलते हैं स्पर डॉग्स। ठीक है जी। इसके अलावा ये जो आप कह सकते हो ये पर्टिकुलर स्पीसी जो फाइनलाइज अभी मिली है, दैट इज स्क्वेला हिमा। इसकी स्क्वेलस हिमा, इसकी बात करें तो इसकी पास में, ये देखो यहां पर ये जो फिन है ना, इसके पास में एक डिफरेंट अपीयरेंस है जिसको बोलते हैं स्मूथ डोर्सल फिन स्पाइन। ठीक है, इस तरीके का ये आपको यहां पे स्पाइन देखने को मिल जाएगा। राइट, इसके अलावा फीचर्स की बात करें बॉडी वाइज, तो देखो एंगुलर बॉडी है, किस तरीके से ये तैरने में कितना स्पीड से तैर सकती होगी, है ना। इसके अलावा शॉर्ट स्नाउट है, अगर यहां से ये पोजीशन देखें, ये जो आगे का निकला हुआ जो थोड़ा सा मुंह वाला पोर्शन है छोटा है, मुंह भी बहुत छोटा है, मुंह उतना ही चौड़ा है जितने चौड़ा की उनका स्नाउट है, दैट मीन्स उनका जो आगे का पोर्शन है वो ज्यादा बड़ा रहता नहीं है। इसके अलावा इनका जो सबसे बड़ा खतरा है इनको, वो है कि इनके लिवर से एक तेल निकलता है। राइट, और उस तेल के अंदर कंटेंट प्रेजेंट है जिसको बोलते हैं स्क्वेलिन, और इसी नाम से इसको स्क्विलस बोल दिया गया। राइट, स्क्वेलिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि मोरलेस कलरलेस ऑयल की तरह निकलता है, तेल की तरह, और वो तेल इतना ज्यादा फिनिशिंग देता है जिसके चलते आप देखोगे कि स्किन एंड हेयर प्रोडक्ट्स हैं उनमें बहुत यूज होता है, कॉस्मेटिक मटेरियल में बहुत यूज होता है। इसके अलावा इनका यूज फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, दवाइयां बनाने में भी होता है, और कैंसर फार्मास्यूटिकल में मेजर इनका फोकस एंटी कैंसर ट्रीटमेंट के लिए भी किया जाता है। राइट, इसके अलावा डिस्कवरी की बात करें तो ये जो स्क्वेला है इसकी दो स्पीसीज, हिमा की हम बात कर चुके हैं, एक दूसरी स्पीसी भी डिस्कवर हुई है जिसका नाम है लेलेनियाई। ठीक है, लेलेनाई, लेलेनी बोल सकते हो, लेलेनी ज्यादा ठीक रहेगा। राइट, देन कम्स स्क्वेला की अगर बात करें तो ये बाकी शार्क या बाकी जो स्क्वेला फैमिली है उससे कैसे डिफरेंट है। तो देखो इनका जो वर्टिब्राई है, दैट मींस इनकी बोन स्ट्रक्चर है, वो अपने आप में बड़ी यूनिक है, जिसमें एक तो वर्ड आ गया आपका प्रीक्याउडल, दैट मींस सेंट्रल बोन जो है उससे कनेक्शन की एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। टोटल वर्टिब्राई है, दैट मींस पूरी बॉडी के अंदर बोन्स आपको ठीक ठाक मिल जाएंगे और प्रॉपर डेवलप्ड। टीथ काउंट की बात करें वहां डिफरेंस है, ट्रंक और हेड हाइट की बात करें तो डिफरेंस आपको मिलेगा। फिन स्ट्रक्चर की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि इनकी यूनिकनेस क्या है
कि इनके पास में स्मूथ डॉर्सल फिन स्पाइन है, जो हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा फिन का कलर भी इनको वेरिएशन में दिखा देता है। सो द पॉइंट इज कि ये कुछ इंपॉर्टेंट हमारे पास में इश्यूज थे, या फिर हम कहें कि ये पॉइंटर्स थे जो हमें ध्यान रख लेना है। लास्ट हमारी स्पीसीज वीडियो की आती है, दैट इज चीतल। देखो हो क्या रहा है, प्रोजेक्ट चीता के तहत क्या किया गया कि जो हमारा ये कूनो नेशनल पार्क है वहां पर चीतास को इंट्रोड्यूस किया गया। बट हो क्या रहा है कि कूनो नेशनल पार्क में चीता के लिए, है ना, चीता जो होते हैं उनके लिए जो उनके प्रेज हैं उनमें चीतल फेवरेट है। अब चीतल क्या है कि भाई सीधी बात है, ज्यादा चीताओं की पॉपुलेशन होने के चलते चीतल की पॉपुलेशन वहां पर डिक्लाइन करने का डर है, क्योंकि ज्यादा होगी तो ज्यादा खाना चाहिए, खाना ज्यादा चाहिए तो खाएंगे किसको, चीतल को खाएंगे। अब चीतल की पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन कर गई तो भाई फिर वहां पर उस चीता पॉपुलेशन को सर्वाइवल के लिए जो इनपुट चाहिए वो मिलेगा कि नहीं, कम पड़ेगा ना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर कूनो नेशनल पार्क से चीताओं को निकाल करके और रिलोकेट किया गया कहां पर, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि राजस्थान मध्य प्रदेश बॉर्डर पर लोकेटेड है। और मोटी बात करें तो जो आपकी नर्मदा रिवर है उसके आसपास का एरिया ये, सॉरी नर्मदा क्यों बोल रहा हूं, चंबल रिवर के आसपास का। ठीक है, चंबल रिवर आपको पता ही है ना, मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट होती है, इस तरीके से जाती है राजस्थान से होती हुई, राइट। चलिए फिर इसके अलावा अगर देखें हम तो इसका दूसरा नाम भी है, चीतल जो होते हैं वो इस तरीके से स्पॉटेड डियर होते हैं, इनकी बॉडी पे देखो स्पॉट, इनको एक्सिस डियर भी बोलते हैं, स्पॉटेड डियर भी बोल दिया जाता है। और ये इंडिजीनस हैं, लोकल हैं हमारे यहाँ के इंडियन सब कॉन्टिनेंट के। बायोलॉजिकल फीचर्स की बात करें तो ये सेक्सुअली डायमॉर्फिक है, इसका मतलब अपीयरेंस बिल्कुल डिफरेंट मिलेगी आपको मेल और फीमेल की, जैसे कि मेल है वो फीमेल से बॉडी में ज्यादा बड़े होते हैं। दूसरा, ये जो सींग वाली अपीयरेंस है, एंटलर्स जिनको बोलते हैं, ये एक्सक्लूसिवली आपको मेल्स में ही मिलेंगे, फीमेल्स में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे चीतल से रिलेटेड। अब आप इसके अलावा जान सकते हैं कि इनका कंजर्वेशन स्टेटस IUCN रेड लिस्ट में तो देखो लीस्ट कंसर्न में डाला हुआ है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में शेड्यूल 2 में इसको डाला हुआ है। ठीक है, अब आपके लिए एक इंपॉर्टेंट PYQ है, ध्यान से इसको पॉज करके और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दो। इसका आंसर जो नेक्स्ट वीक में आपका वीडियो आएगा उसमें मिलेगा। और आपका जो पिछला क्वेश्चन था मार्सुपियल से रिलेटेड, मुझे लगता है आपका लगभग सभी का सही हुआ है। रीजन बीइंग कि हमने मार्सुपियल्स को बहुत अच्छे से डिस्कस किया था पिछले वीडियो में। तो इसमें मार्सुपियल्स नेचुरली इंडिया में नहीं मिलते जी, बिल्कुल नहीं मिलते, हमने देख लिया था। मार्सुपियल्स केवल माउंटेन ग्रासलैंड्स में सर्वाइव कर सकते हैं जहां पर प्रेडेटर ना हो, ऐसा थोड़े ना था, वो तो डेजर्ट तक भी सर्वाइव कर पा रहे थे, ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, कहीं पर भी सर्वाइव कर पा रहे थे। वो एक्सक्लूसिवली ओनली बोल दिया तो वो गड़बड़ होगी, तो स्टेटमेंट आपका सी सही चला जाता है। ठीक है जी, फर्स्ट इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट। तो एक्सप्लेनेशन वाला तो मुद्दा बनता ही नहीं है कि हाँ जी सेकंड फर्स्ट को सपोर्ट करता है कि नहीं, राइट। तो इस तरीके से आज के इस वीडियो में जो हमारे पास में इंपॉर्टेंट स्पीसीज थी वो हमने कवर की। सिमिलर मैनर में नेक्स्ट वीक में एक बार फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।